नमस्कार साथियों, सिट स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे और बेहतरीन ढंग से अपना एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग बेहतरीन ढंग से कंप्यूटर का क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के 5th जनरेशन तक के कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको यहाँ पे करेंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो बेल्टोन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो या स्टेनो का हो या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का प्रश्न आते हैं, वैसे प्रश्न को यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इम्पोर्टेंट वन लाइनर, यानी जो महत्वपूर्ण वन लाइनर है उसको आपको बताऊंगा। आईसी, अगर एग्जाम में आए आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है, आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग किस पे टिक आउट लगाइएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो आईसी का आविष्कार जेएस किल्वी ने किए थे। किसने किए थे दोस्त? जेएस किल्वी ने किए थे। कब किए थे? 1958 में। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि आईसी का आविष्कार कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। किसने किए थे? जेएस किल्वी ने किए थे, अर्थात जेम्स किल्वी ने किए थे। आईसी किससे बना होता है? तो आईसी सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, या सेमीकंडक्टर ऑप्शन में ना आए तो अगर सिलिकॉन हो कि आईसी किससे मिलकर बना होता है, तो सेमीकंडक्टर से यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सेमीकंडक्टर ना हो तो आईसी सिलिकॉन से भी मिलकर बना होता है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। सेमीकंडक्टर किससे बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किए थे? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किए थे और ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शोकले, वॉल्टर ब्रेटेन और जॉन वार्डिन ने किए थे 1947 ईस्वी में। जॉन वार्डिन को ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब कब दिया गया था दोस्त? तो 1956 और 1972 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? यानी ट्रांजिस्टर बनाने के क्षेत्र में। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जॉन वार्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1956 ईस्वी में और 1972 ईस्वी में। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एम.ई. हॉप ने किए थे। किसने किए थे? एम.ई. हॉप ने किए थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी द्वारा 1971 में किया गया था। जो क्या था? पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था आपका? 4004 था। ये इंटेल कंपनी ने क्या किए थे? आविष्कार किए थे। एग्जाम में प्रश्न आ जाए एसएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएसआई स्टैंड फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। एलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलएसआई का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। एमएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए दोस्त, सब क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है दोस्त। VLSI स्टैंड फॉर
अर्थात VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ULSI स्टैंड फॉर, अर्थात ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसका हिंदी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। आगे देखते हैं दोस्त, वर्तमान समय में यानी वर्तमान जनरेशन में कंप्यूटर में, यानी जो वर्तमान जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें ULSI का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ULSI का। तो प्रश्न आए कि प्रेजेंट में यानी जो वर्तमान जनरेशन है उसमें किसका प्रयोग हो रहा है? तो ULSI का प्रयोग हो रहा है। ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर कौन था दोस्त? प्रश्न आए कि कमर्शियल उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक था। कौन था दोस्त? यूनिवैक था। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी है अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी राजधानी कहाँ है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की राजधानी बेंगलोर को कहते हैं। यानी भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की राजधानी किसको कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के प्रतीक क्या है? डैश रहे कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का प्रतीक डैश 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 है। यानी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप किसको लगाइएगा? यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्रतीक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। अनुपम सुपर कंप्यूटर डैश के द्वारा बनाया गया था। एग्जाम में प्रश्न आया कि अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो अनुपम सुपर कंप्यूटर आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। यानी BARC के द्वारा क्या किया गया था? अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। BARC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है दोस्त? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। तो अगर एग्जाम में ये भी पूछ दे कि BARC स्टैंड फॉर, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या एग्जाम में पूछ दे कि अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो BARC के द्वारा बनाया गया था, अर्थात भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। दुनिया का पहला गणना यानी कैलकुलेशन करने वाला यंत्र मशीन कौन था? तो दुनिया का पहला कैलकुलेशन करने वाला मशीन एबकस था। कौन था दोस्त? एबकस था। बाइनरी पद्धति का प्रयोग डैश द्वारा किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आए कि बाइनरी पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? एग्जाम में प्रश्न आ जाए आपका कि एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब्स थे। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स थे। एप्पल कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। एप्पल कंपनी का स्थापना दोस्त कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। एप्पल कंपनी कहाँ का है? एग्जाम में प्रश्न अगर आ जाए कि एप्पल कंपनी कहाँ का है, तो एप्पल कंपनी USA का है। इंटेल कंपनी का स्थापना कब हुआ था? आपका 1968 ईस्वी में हुआ था। इंटेल कंपनी का स्थापना दोस्त कब हुआ था? 1968 ईस्वी को हुआ था। ये क्या था? आपका माइक्रो प्रोसेसर जो था पहला, उसको 4004 को कौन से कंपनी ने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। तो इंटेल कंपनी का पूछ दे एग्जाम में क्या स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना उसका 1968 ईस्वी में हुआ था। इंटेल कंपनी कहाँ की है? तो इंटेल कंपनी भी कहाँ की है दोस्त? USA की है। कहाँ की है? USA की कंपनी है इंटेल।
HCL कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1976 में हुआ था। HCL कंपनी भारत की है। कहाँ की है दोस्त? अपना देश इंडिया की HCL कंपनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत टाइप हुआ है दोस्त, यहाँ पे HCL लिखिएगा, HCL इंटेल टाइप हो गया है। HCL इंडिया की कंपनी है। HCL कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? HCL होगा, HCL कंपनी कहाँ की है दोस्त? अपने भारत की कंपनी है। HCL कंपनी की हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि HCL जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो HCL का हेडक्वार्टर दोस्त नोएडा में है। नोएडा कहाँ है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो HCL कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। HCL का स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। HCL कंपनी कहाँ की है? तो HCL कंपनी इंडिया की है। कहाँ की है दोस्त? इंडिया की है। HCL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड होता है। आगे देखते हैं दोस्त IBM क्या है? आपका एक कंपनी है। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM स्टैंड फॉर क्या होता है? तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1911 में हुआ था। IBM कहाँ की कंपनी है? तो IBM USA की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है दोस्त? तो IBM USA की कंपनी है। जब कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, यानी कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर लगाए जाते हैं? 2 लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर है, ये आपको मान लीजिए एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, एक CPU है, इसमें क्या किया जा रहा है? इस CPU में 2 प्रोसेसर लगाया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको दोस्त पैरेलल प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसर कहते हैं। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि जब कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसर कहते हैं। GUI यानी GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। और C लैंग्वेज कंप्यूटर के, यानी GUI C लैंग्वेज कंप्यूटर के प्रयोग कौन से पीढ़ी में हुआ था? कब हुआ था? तो इसका प्रयोग कब हुआ था दोस्त? 4थी जनरेशन में हुआ था। तो अगर प्रश्न आ जाए कि GUI और C लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में हुए थे? तो 4थी जनरेशन में हुए थे। टाइम शेयरिंग भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में हुआ था? सब आपको जनरेशन एक एक ऊपर पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि किसका प्रयोग कब हुआ था। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि टाइम शेयरिंग लैंग्वेज जो है, भाषा है, उसका प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ था? तो दोस्तों इसका प्रयोग 3री जनरेशन में हुआ था। कौन से जनरेशन में हुआ था? 3rd जनरेशन में हुआ था। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ था? तो 1st पीढ़ी में हुआ था, यानी 1st जनरेशन में हुआ था। कोबोल फोटोन भाषा का प्रयोग कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में हुआ था? तो 2री पीढ़ी में हुआ था, यानी 2nd जनरेशन में हुआ था। दोस्तों ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। रैम रोम का प्रयोग सर्वप्रथम कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में हुआ था? तो 3री जनरेशन में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आपका जनरेशन में जो प्रयोग हुआ है उसको एक बार आप लोग अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ कि GUI और C लैंग्वेज का प्रयोग 4थी जनरेशन में हुआ था। टाइम शेयरिंग का प्रयोग 3rd जनरेशन में हुआ था। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग 1st जनरेशन में हुआ था। कोबोल फोटोन भाषा का प्रयोग 2nd जनरेशन में हुआ था। रैम रोम का प्रयोग आपका 3rd जनरेशन में हुआ था। तो ये था किस जनरेशन में
कौन सा प्रयोग हुआ था आपको ऊपर भी बता दिया। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है एग्जाम में तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इनोवेक स्टैंड फॉर, यानी इनोवेक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? तो इनोवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनोवेक क्या है आपका? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है। अगर एग्जाम में आए कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर क्या है तो इनोवेक है। इनोवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या होता है दोस्त? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? प्रश्न आता है दोस्त एग्जाम में, चाहे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हो या आपका रेलवे का में एग्जाम हो, जीके जीएस या एसएससी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं दोस्त। जीके जीएस में भी प्रश्न ये पूछ देता है कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कौन सा है दोस्त? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कंप्यूटर को ECI यानी सिद्धार्थ कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था? तो सिद्धार्थ कंप्यूटर को प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि सिद्धार्थ कंप्यूटर क्या है, तो भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर है। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था? तो सिद्धार्थ कंप्यूटर को ECI द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्त? ECI द्वारा बनाया गया था। अगर एग्जाम में पूछ दे ECI का फुल फॉर्म क्या होता है, ECI स्टैंड फॉर, तो ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? ECI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे सिद्धार्थ कंप्यूटर को 1986 ईस्वी में बेंगलोर के प्रधान डाकघर के कार्यालय में स्थापित किया गया था। यानी सिद्धार्थ कंप्यूटर क्या है आपका? भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर है जिसको किसने बनाया था? यहाँ पे आपको बता दिए, जिसको ECI द्वारा बनाया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा बनाया गया था। जब इसको बनाया गया तो इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो प्रधान डाकघर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर यानी हेड पोस्ट ऑफिस में क्या किया था? इसको स्थापित किया गया था। तो इसको कब स्थापित किया गया था दोस्त? तो 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो आपको प्रश्न आए ऐसा कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। अगर पूछ दे प्रश्न कि सिद्धार्थ कंप्यूटर को कब स्थापित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया गया था? जो सिद्धार्थ कंप्यूटर है उसको कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर यानी हेड ऑफिस में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। यहाँ पे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सब जितने भी प्रश्न है एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं। पहली पीढ़ी अर्थात फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की गणना जो होता था मिली सेकेंड स्पीड में किया जाता था। किस में किया जाता था? मिली सेकेंड स्पीड में किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना स्पीड क्या था? माइक्रो सेकेंड। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि दूसरी पीढ़ी अर्थात सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड क्या था, तो माइक्रो सेकेंड था। फर्स्ट जनरेशन के स्पीड क्या था कंप्यूटर का? तो मिली सेकेंड था। आपका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड क्या था? नैनो सेकेंड था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड क्या था? पिको सेकेंड था। और जो पांचवी पीढ़ी के जनरेशन है उसका स्पीड क्या है? 3 GHz है। तो ये पांचों जनरेशन के कंप्यूटर का आपका स्पीड है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों एग्जाम में किसी भी पीढ़ी से
किसी भी जनरेशन से अगर स्पीड पूछे कंप्यूटर का तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, बता दीजिएगा। यानी एग्जाम में कहीं से भी पूछे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में एकदम करके आना है, सही सही आंसर दे के आना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का स्पीड क्या था? मिली सेकेंड। आपका सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड क्या था? माइक्रो सेकेंड। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड क्या था? नैनो सेकेंड। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड क्या था? पिको सेकेंड। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का क्या स्पीड था? 3 गीगाहर्ट्ज था। तो ये पांचों जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या लगे थे। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, क्या लगा था, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और किसका किया गया था? एसएसआई का किया गया था। तो एसएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर VLSI। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। पांचवी पीढ़ी के जनरेशन यानी फिफ्थ जनरेशन में कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यानी किसका प्रयोग किया गया था? तो ULSI और AI। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्थात दोस्तों आपको ऊपर पहले क्लास में ही आपको हम बता दिए थे कि हार्डवेयर के रूप में, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब किसका प्रयोग हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में दोस्त वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था दोस्त? वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट और एसएसआई का प्रयोग हुआ था। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था दोस्त? माइक्रो प्रोसेसर। किसका हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था। और VLSI का हुआ था। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। फिफ्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था दोस्त? ULSI यानी ULSI का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और किसका हुआ था? AI का प्रयोग हुआ था। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो पांचों जनरेशन के टेक्नोलॉजी का जो यूज हुआ था हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आपका आईसी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और एसएसआई का हुआ था। और फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग हुआ था। फिफ्थ जनरेशन में आपका ULSI और AI का प्रयोग हुआ था। तो ये एग्जाम में जनरेशन से प्रश्न पूछते ही है कि कौन से जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। AI पे अभी भी क्या हो रहा है दोस्त? काम चल रहा है अभी भी। इसको और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इस पे काम जारी है और भी विकसित करने के लिए इस पे क्या कार्य चल रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्त। इन्याक कंप्यूटर के यानी प्रश्न आए कि इन्याक के कंप्यूटर के कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो क्या होगा? पहली पीढ़ी का यानी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। प्रश्न आ जाए कि इन्याक के कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या है? उदाहरण है इन्याक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन में इन्याक का प्रयोग हुआ था।
लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो लैन, वैन, विंडोज, एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर प्रश्न आए कि लैन, वैन, आपका विंडोज, एम एस डॉस का विकास प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ था? तो इस सब का विकास यानी प्रयोग फोर्थ जनरेशन में हुआ था। तो फोर्थ जनरेशन में किस चीज़ का प्रयोग हुआ था दोस्त? लाइन का, वैन का, विंडोज का और एम एस डोस का प्रयोग हुआ था, विकास हुआ था। तो प्रश्न कैसे भी आए तो आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। आप पूछेगा कि फोर्थ जनरेशन में किस किस का प्रयोग हुआ था, फोर्थ जनरेशन में किस किस का विकास हुआ था। तो फोर्थ जनरेशन में लाइन, वैन, विंडोज, एम एस डोस का विकास हुआ था। कोई एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है इसमें प्रश्न में ऑप्शन। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कैसे भी प्रश्न पूछे आपको उत्तर दे देना है। या पूछे कि लैन, वैन, विंडोज और एम एस डोस का प्रयोग कौन से जनरेशन में हुआ था? तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, एग्जाम में आ जाए कि कंप्यूटर का पहला कौन सा कंपनी है, कंप्यूटर का पहला कंपनी कौन सा है? तो कंप्यूटर का पहला कंपनी ईसीसी है। यानी ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी होता है। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी होता है। तो फर्स्ट कंप्यूटर का कंपनी कौन सा है आपका दोस्त? ईसीसी है। मॉडर्न कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं दोस्त? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? लेडी आडा अगस्टा को कहते हैं। लेडी आडा अगस्टा को क्या कहते हैं हम लोग? मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर किसको कहते हैं? लेडी आडा अगस्टा को ही कहते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है मॉडर्न कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं? तो मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है, पिता है, उस एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त? एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। एआई आपका फिफ्थ जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था, क्या हो रहा है प्रयोग? एआई और यूएलएसआई का प्रयोग हो रहा है। तो एआई का फादर किसको कहते हैं? एआई का आविष्कारक कौन है? फादर किसको कहते हैं दोस्त? जिस चीज़ का जो आविष्कार करते हैं उसको उसका फादर कहते हैं। यानी एआई का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन मैकार्थी ने किया थे। जॉन एमसी मैकार्थी ने इसका क्या किए थे? एआई का आविष्कार किए थे। इसलिए इनको क्या कहते हैं? एआई का फादर कहते हैं। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? तो जॉन मैकार्थी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जॉन मैकार्थी को कहते हैं। पहली पीढ़ी में कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में लगभग 18,000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो लगभग कितना? 18,000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन को 1937 से 1944 ईस्वी में डॉक्टर हॉवर्ड एकेन द्वारा विकसित किया गया था। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है कौन सा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? तो 1937 से लेकर 1944 ईस्वी के बीच में किया गया था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर हॉवर्ड एकेन ने किए थे। तो यहाँ पे प्रश्न 3-4 आ रहा है। देखिए दोस्त कौन कौन सा, मान के चलिए कि प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आए कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो मार्क वन है। एक हुआ आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1937 से 1944 के बीच में हुआ था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर हॉवर्ड एकेन ने इसका आविष्कार किए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
को 1954 ईस्वी में जेपी एकॉर्ड और जॉन मैचली द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ भी 3-4 प्रश्न बन सकते हैं कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर आपका यूनिवैक था। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवैक स्टैंड फॉर एग्जाम में पूछते तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में किया गया था। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक का आविष्कार किसने किए थे? तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक का आविष्कार जेपी एकॉर्ड और जॉन मोस्ली ने किए थे। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एबीसी है। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एबीसी स्टैंड फॉर, तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होता है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार 1939 ईस्वी में किया गया था। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एबीसी का आविष्कार किसने किए थे या किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एबीसी का आविष्कार एटना सॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा विकसित किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो 3-4 यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे एक बार टोटली आपको हम पढ़ के बता दे रहे, समझा दे रहे। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एबीसी अर्थात एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर को 1939 में एटना सॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा विकसित किया गया था। फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर इडजैक को 1949 में जॉन और न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया था। तो एग्जाम में यहाँ से भी 3-4 प्रश्न बन सकते हैं आपके दोस्त कि फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा है। तो फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर अगर प्रश्न आए कौन सा है तो आपका इडजैक है। इडजैक स्टैंड फॉर, यानी इडजैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इडजैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर इडजैक का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार 1949 ईस्वी में हुआ था। इडजैक कंप्यूटर जो फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका आविष्कार जॉन और न्यूमैन द्वारा किया गया। आगे देखते हैं दोस्त, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनियाक को 1946 ईस्वी में जेपी एकॉर्ड और जॉन मोस्ली द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ भी देखिए दोस्त आपका क्या है, आपका फर्स्ट जो यहाँ पे जेपी एकॉर्ड द्वारा क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 को भी किसने डेवलप किए थे? सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट जो कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक है उसको किसने डेवलप किए थे? जेपी एकॉर्ड और जॉन मोस्ली ने किए थे। और यहाँ भी आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो इनियाक है उसको भी किसने डेवलप किया है? जेपी एकॉर्ड और जॉन मोस्ली ने डेवलप किए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके 2-3 बन सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका इनियाक है। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? इनियाक स्टैंड फॉर, तो इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इनियाक का आविष्कार कब किया गया था? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक है उसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेपी एकॉर्ड और जॉन मोस्ली द्वारा किया गया था। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल लाइन को 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ भी प्रश्न आ सकता है कि आपका फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल लाइन है। पास्कल लाइन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1642 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1642 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल लाइन को किसने डेवलप किया था? किसने बनाया था? किसने विकसित किया था? तो ब्लेज पास्कल ने
विकसित किए थे, बनाए थे। तो दोस्त ये आपका लगभग 50 से ऊपर आपका प्रश्न आज हम करवा दिए, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्टोन का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेनो बेल्टोन का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है जिसको हम आपको सभी प्रश्न का एक एक जानकारी उपलब्ध करवा दी है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके नेक्स्ट पढ़ाएंगे और आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके मित्र होंगे, चाहे जो भी मित्र होंगे, उनको भी इसका जानकारी हो पाएगा। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं दोस्त। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।